नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देर रात केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बडेही राजपुतान पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया है। मौके का स्थानीय निरीक्षण कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं कहा कि 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे को तैयार किया जाएगा। मार्च आते विभागीय अधिकारी राजस्व वसूली की कार्यवाही में जुट जाते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। ऐसा एक मामला अल्मोड़ा विद्युत विभाग से आया है, जहां आनन फानन में शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी गई है। वहीं राजस्व विभाग और नगरपालिका में जंग छिड़ गई और नगरपालिका ने विद्युत विभाग पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर कहा है कि शासनादेश के अनुसार नगरपालिका की पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94 ट्रांसफर, एक विद्युत सब स्टेशन की तहबाजवारी, 23 सालों का 8.75 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। वहीं पालिका ने विद्युत विभाग को 3.60 करोड़ देना है, लेकिन विभाग ने बिना वजह के ही शहर को अंधकार में डाल दिया। जबकि इस समय होली का पर्व है। उन्होंने विभाग की भर्त्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, विद्युत विभाग के ऊपर जो नगर पालिका ने लेना है उनसे, वो है 8,75,16,000 रुपया। ये है 2001 से मार्च 2023 तक का आकलन है। जो बिल हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं वो तहबाजारी के रूप में इतने रुपए का बिल है। और जो हमने उनको देना है, जो उन्होंने हमें देयक दे रखे हैं, उनके हिसाब से 3,60,52,847 रुपया नगर पालिका ने उनका देना है। हमने उनसे कहा कि आप अपना इतना पैसा काट लीजिए और बाकी जो हमारा बनता है वो हमें नगर पालिका को दे दीजिए। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत होली के गायन की धूम मची हुई है। देर शाम से बोरारो घाटी यानी कि सोमेश्वर व बैराठों की सामूहिक होली होती है। बता दें कि कुमाऊनी होली में सभी वर्ग के लोग टोलियां बनाकर भगवान विष्णु की स्तुति, बंधन, ढोल और वाद्य यंत्रों की सहायता से होलिका का गुणगान करते हैं और राता के समय गांव-गांव जाकर होली की कुमाऊनी परंपरा का गुणगान करते हैं। होली का हमारा यह पर्व जो कि पहाड़ों में जो होली मनाई जाती है, यह पूरे एक हफ्ते की होली होती है। यह होली एक बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें हम लोग पूरे 6 दिन 7 दिन तक होली गाते हैं और अंत में छलड़ी के दिन यह प्रोग्राम जो है सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि यह सामूहिक त्योहार है तो सब मिलजुल के इसको गाते हैं और एक एकता का भाव और एकता का संदेश लोगों में पहुंचाते हैं। उत्तरांचल का जो सर्वप्रथम प्रधान क्या उससे होली स्टार्ट होके सभी के घर घर जाके होली गाए जाते हैं। उनके जिनके बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्म होने पर उनके वहाँ होली अलग से गाई जाती है। होली पर उद्यम करने वाले शरारती तत्वों से इस बार कोटद्वार पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सोयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शांतिपूर्वक होली का त्योहार संपन्न करवाने के लिए पुलिस अपने स्तर काम करती रही है। साथ ही कहा है कि शराब पीकर सड़कों पर यदि कोई घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली को लेके थोड़ा पुलिस हमेशा ही अलर्ट रहती है। मैं खुद भी सारी चौकियों में जाके इस बात को चेक कर रहा हूं कि कहाँ क्या मिश्रित आबादी या होली का लास्ट ईयरों का क्या रहा है। तो जितना मेरी जानकारी में है, कोटद्वार में होली शांतिपूर्ण होती है। फिर भी हम
उसके लिए एक स्पेशल प्लान बनाएंगे, सारी व्यवस्थाएं ओके रहेंगी और जो शांति कमेटी की बैठकें हैं, होलिका दहन कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब चीजें पहले से निश्चित हो जाएंगी और उसी हिसाब से लोग हमें सपोर्ट करेंगे। पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा के लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कार्मिकों का स्थानांतरण किया है। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटालों के आरोप थे, जिसमें एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ ही एनएचएम कार्मिकों के पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल को निजी वाहनों में डाले जाने की शिकायत मिली थी, जबकि हर दिन उपस्थित कार्मिक को रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाया जा रहा था, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई है। तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का स्थानांतरण किया है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में काफी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था। अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। अल्मोड़ा के एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्यकला संकाय और चित्रकला विभाग द्वारा G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर JS बिस्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी थे। मुख्य वक्ता कलाकार और फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टमटा और जीवन कोमोई रानी थे। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS बिस्ट, कुलपति SSJ विश्वविद्यालय ने कहा कि दृश्यकला संकाय विशुद्ध रूप से रचनात्मक संकाय है। आज दृश्यकला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्यकला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्यकला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। खबर चमोली की है, जहां गोपेश्वर मुख्यालय में जनजातीय समुदाय और उसकी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जिले भर के हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे और जनजातीय समूह के संगठित होने का संदेश दिया। उन्हें साफ तौर पर कहा कि जनजातीय समूह और उनकी महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हरिद्वार के एक सरकारी महाविद्यालय में तैनात सहायक प्रोफेसर ने इंटरनेट पर चमोली के जनजातीय समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर समुदाय के ग्रामीणों में आक्रोश है। समुदाय के जागरूक लोगों ने पुलिस को पत्र प्रेषित किया और 1 माह के भीतर आरोपी शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की अपील की गई। मुख्य हमारा आंदोलन है, ये डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में, और उन्होंने हमारी संस्कृति पर, जनजाति की संस्कृति पर और जनजाति की संस्कृति के अलावा जनजाति की महिलाओं पर अपराधिक टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, ट्विटर के माध्यम से की है। और इसी के विरोध में आज संपूर्ण जनजाति यहाँ पर आंदोलित है, उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित है। ये
आंदोलन में आपको बता दूं, ये आंदोलन प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित जी थी, जिन्होंने कि हमारी महिलाओं पे, जनजाति की महिलाओं पे बहुत गलत टिप्पणी लिखी हुई है, बहुत गलत लेख इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसी पर बेस में ये आंदोलन शुरू किया गया है। बाई चांस ये गिरफ्तार नहीं होता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हमारी ये जो कौम है ये बहुत आगे तक जाने वाली है और बहुत बड़ा जनसैलाब अभी तो ये बहुत कम है। भूटिया समाज की जो है इन्होंने आंदोलन किया है, एक आक्रोश रैली निकाली है और अपना ज्ञापन जो है उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के राज्य सरकार ने जोशीमठ भूधसाव में प्रभावित परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया था। बताते हैं कि पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवन स्वामियों को चेक के माध्यम से 63.66 लाख रुपए दिए गए, जिसके चलते भवन स्वामियों को सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद वे संतुष्ट नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जोशीमठ भूधसाव की घटना को काफी लंबा समय हो गया है और अब जाकर के सरकार ने केवल 3 ही परिवारों को मुआवजा राशि देने का काम किया। महारा का कहना है कि आपदा से प्रभावित लोग अब हार चुके हैं, जिसके चलते सरकार से अब जो भी मदद मिल रही है वो उसी से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, केवल 3 लोगों को दिया गया और उनका कहना, मैंने कहा था ना, थका देते हैं। जितना टाइम इस घटना को घट गया है, उस घटना में जितनी देरी सरकार ने की है और अभी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा था बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए, वहां के लोगों की, अधिकतर लोगों की मांग भी यही थी। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा तो अब लोगों को हो रहा कि कुछ भी मिल जाए यार, यही मिल जाए, क्योंकि इतने महीनों से वो बाहर पड़े हुए हैं, एक एक कमरे में पूरा परिवार टिका हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तो इस समय सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और सरकार उसी पे चल रही थी। उसी की वजह से इस तरीके के बयान अब आपको देखने को मिल रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां 8 मार्च के बाद कभी भी बीजेपी दायित्व के बंटवारे का घोषणा कर सकती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि संगठन स्तर पर दायित्व के बंटवारे को लेकर विचार मंथन हो चुका है। 8 मार्च के बाद कभी भी दायित्वधारियों के नामों की घोषणा हो सकती है। साथ ही कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। सरकार में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। उसकी पूर्ति हो जाए बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग हम चीजें अब कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि हमारा दल थोड़ा तिथि बार देख के भी चीजों को तय करता है। तो क्या है, होलिस्टक के कारण 9 तारीख को 8 को होली का दहन होगा। उसका किसी भी दिन आप सबको पूजा मिल जाएगी। होली के नजदीक आते ही चंद मुनाफे के लिए दुकानदार मिलावट करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। दुकानदार दूध, पनीर और मावे में केमिकल मिलाकर नकली सामान तैयार करते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह सभी दुकानदारों के सामान के सैंपल लेकर जांच कराए और जिस दुकान के सैंपल में मिलावट पाई जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खाद्य सुरक्षा आयोग के निर्देश पर होली त्योहार के मद्देनजर मिठाई की दुकान, दूध की डेयरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी सहित कई इंस्पेक्टर मौजूद रहे। होली आ रही है और क्योंकि होली पे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू रहता है, तो हमारे द्वारा मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि त्योहार है तो मिठाइयाँ बनती हैं और मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें आती हैं, जिसके क्रम में हमने फूड सेफ्टी अधिकारी को प्लस हमारी जो पूरी टीम है उसको बता दिया गया है कि जगह जगह छापेमारी करें और कहीं भी मिलावट की शिकायत आए तो कार्रवाई करें।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक ओर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने न आने, गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाने जाने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार सभी विषयों का संज्ञान लेती है और किसी व्यक्ति का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बार बार कांग्रेस की ओर से कई उद्योगपतियों को लेकर सवाल उठाए जाने पर कहा है कि कारोबारी व्यक्ति भी लाभ में होते हैं, कभी हानि में भी होते हैं, ये कारोबार का पक्ष भी होता है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में बहुत से कारोबारी जिनको वह लाभ पहुंचाते थे, आखिर वो छोड़कर विदेश क्यों भागे। अदानी भारत में ही है। कोई कांग्रेस से प्रश्न करे कि जो उनके उद्यमी थे, जिनको लाभ पहुंचाते थे, ऐसे लोग विदेशों में क्यों भागे, इसे प्रश्न का कोई उत्तर है नहीं। और कारोबारी व्यक्ति होते हैं, कारोबारी व्यक्ति कभी लाभ में होते हैं, कभी हानि में होते हैं, ये कारोबार का पक्ष भी होता है। और जहां तक किसी व्यक्ति का हित का विषय वो दूर तक होने वाला नहीं है, सरकार उन सब विषयों को संज्ञान लेती है। देखिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, सरकार, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है, अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज एलआईसी बहुत नुकसान में। एलआईसी के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक एलआईसी झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। इसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि आज के ही दिन हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। अब उसके बाद से लगातार गैरसैंण में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि विभिन्न चुनावों और अन्य कार्यों की वजह से गैरसैंण में नियमित रूप से सत्र नहीं चल पाए थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में गैरसैंण में नियमित रूप से विधानसभा का सत्र चलाया जाएगा। खुशखबरी देना चाहता हूं। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा उत्तराखंड वासियों को। आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के 3 वर्ष हुए हैं और अभी विधानसभा का सत्र भी वहां पर होने वाला है। गैरसैंण और राजधानी क्षेत्र और विशेषकर क्योंकि पर्वतीय राज्य है तो एक इमोशनल जो टच है लोगों का, भावनात्मक संबंध है, उस राजधानी क्षेत्र के विकास में और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के विकास में ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का एक संदेश भी जाएगा और लोगों के मनोभाव भी बढ़ेंगे। खुशखबरी देना चाहता हूं। कोटद्वार बेस अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने दिल्ली एम्स का सहारा लिया है। आपको बता दें कि कोटद्वार से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने दिल्ली एम्स में डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास और उनकी टीम में डॉक्टरों के साथ बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेस अस्पताल कोटद्वार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किस प्रकार किया जाए, इसको लेकर एक्सपर्ट अपनी राय और सुझाव थे। मुझे बहुत खुशी है कि एम्स डायरेक्टर जो दिल्ली के हैं
वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं दिल्ली में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और आपस की बातचीत में मैंने उनसे कहा था कि हमारे बेस हॉस्पिटल में कुछ समस्याएं हैं, तो उन्होंने तुरंत इस बात को कहा कि मैं आना चाहूंगा आपके हॉस्पिटल कोटद्वार और प्रयास करता हूं, वहां जाकर देखता हूं कि किस तरह से हम जो डॉक्टर्स की कमी है टेक्नोलॉजी को यूज करके या हम लोग आकर किस तरह से उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि कल डॉक्टर श्रीनिवास अपनी 12 डॉक्टर्स के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे। कल उन्होंने एक बार यहाँ निरीक्षण उन्होंने कर लिया था, वो पूरा हॉस्पिटल देख के गए हैं और आज वो हमारे जो सीएमएस हैं डॉक्टर भारद्वाज उनके साथ बैठकर पूरी बातचीत करेंगे और मैं आशा करती हूं कि इस स्टेप से कुछ कोटद्वार के हॉस्पिटल में नई चीजें होंगी। तो होली के मौके पर ऋषिकेश में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर खानापूर्ति करते नजर आए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ऋषिकेश में क्वालिटी जांच के लिए मिठाइयों की दुकान पर चेकिंग के लिए पहुंचे। त्रिवेणी घाट चौक पर राजस्थानी मिष्ठान भंडार में छापेमारी तो की गई, मगर जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। मावे का सैंपल जहां कारखाने से दुकान के संचालक खुद लेकर पहुंचे, वहीं सीमित मिठाइयों के नमूने ही क्वालिटी जांच के लिए लिए गए। सवालों के जवाब में अधिकारी हैं और बता नहीं सके कि आखिरकार ऋषिकेश क्षेत्र में लास्ट टाइम कब और कितने सैंपल मिठाइयों के एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए और उनकी रिपोर्ट क्या रही। हालांकि अधिकारियों ने यह बताया कि 340 सैंपल साल 2022 में क्वालिटी जांच के लिए अलग अलग संस्थाओं से लिए गए थे, जिसमें फेल हुए नमूनों के आधार पर 76 मुकदमे दर्ज किए गए। 190 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि होली से महज 4 दिन पहले मिठाइयों के नमूने भरकर खाद्य सुरक्षा विभाग क्या साबित करना चाहता है। प्रोडक्ट के भी है, ऑयल का भी केस हुआ है और अलग अलग प्रोडक्ट के है। टोटल जो जिले की बात करूं उसमें हमारे 76 जो इस बार फेल हुए हैं। जो पिछली बार हमारा पिछले साल है, जैसे 21-22 मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पिछले साल हम लोगों ने ये 383 सैंपल जो है हमने गवर्नमेंट लैब में क्वालिटी जांच के लिए भेजे थे, जिसमें हमारे जो है 126 सैंपल जो फेल आए थे, जिसमें हमने केस दायर करे हैं। बदलते वक्त के साथ चोर भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं, जो चोरी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। ऐसा ही लाखों की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया है। मामला ऋषिकेश के एक प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 2 युवक तिलक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो में पहुंचे। उन्होंने शूटिंग करने के लिए हाईटेक कैमरों की डिमांड की। हरिद्वार में शूटिंग के लिए कैमरे और पूरी टीम भेजने के लिए कहा। डील पक्की होने के बाद स्टूडियो की टीम कैमरे लेकर हरिद्वार पहुंची, जहां सेटअप तैयार नहीं होने की बात कहकर लाखों के कैमरों को एक होटल के कैमरे में रखवा दिया गया, जिसके बाद शूटिंग का दावा करने वाले युवक और फोटो स्टूडियो की टीम लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में चली गई। किसी बहाने से युवक फोटो स्टूडियो की टीम को चकमा देकर होटल पहुंची और कमरे से लाखों रुपए के कैमरे निकालकर फरार हो गए। काफी देर तक युवक रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे तो फोटो स्टूडियो की टीम को शक हुआ। होटल पहुंचे तो मैनेजर ने बताया कि दोनों युवक कमरा खाली करके जा चुके हैं, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। फोटो स्टूडियो में काम करने वाले धीरज ने बताया कि उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले बाहर से कॉल आता है मेरे पास कि मेरा एक शूट है हरिद्वार में, शूटिंग के लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए। मैंने उनका बुक किया, उसके बाद अपनी टीम को भेजा उनके साथ शूट करने के लिए। वो लोग 2 जने थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे लिए रूम बुक करा, मेरी टीम को वहां ले गए, उन्होंने सामान रखवाया, उन्होंने कहा कि शाम को शूट है और इस बीच में वो लंच पे ले गया मेरी टीम को। तब तक उनका दूसरा बंदा आता है और सामान लेके भाग जाता है, जिसकी शिकायत मैंने हरिद्वार पुलिस को की है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी चंपावत के लोहाघाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोश्यारी का भव्य स्वागत किया है।
स्वागत समारोह के दौरान स्वागत में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्यौछावर देकर उनका सम्मान किया। मीडिया से रूबरू होते हुए कोश्यारी ने कहा है कि उनकी आयु अब 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में वह अब अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए वह अब अपना पूरा समय देना चाहते हैं। ज्ञात हो कि भ्रमण पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी आज रात्रि विश्राम लोहाघाट में करेंगे और कल प्रातः पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान कर लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा मुझे अब 80 से ऊपर हो गए हैं और मुझे आप 20 घंटा 24 में से काम करते हैं तो मुझे 18 नहीं तो 16 तो करना ही करना चाहिए। जब इतना नहीं कर सकते तो पहली बात तो यह है सरकार का पैसा क्यों खाओ, इतनी सारी सुख सुविधाएं क्यों लो, क्योंकि मैं हरनिश काम करने का आदी हूँ। पहली बात तो यह है और इसलिए मैंने कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं देहरादून से, जहां बिहारी महासभा का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन बिहारी महासभा मातृशक्ति ने भव्य आयोजन किया है। देहरादून के ONGC सभागार में भव्य होली का आयोजन कार्यक्रम को बिहारी महासभा मातृशक्ति में आयोजन कार्यक्रम में महिलाओं ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, बिहारी महासभा का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को बिहारी महासभा मातृशक्ति ने आयोजित किया। तो कई प्रतियोगिताओं को लेकर भी आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बिहारी महासभा का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर, ONGC सभागार में भव्य होली मिलन का आयोजन। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation, the group